Hello students, so today we will discuss a new book named Past and Present. This book is for ICSE schools, okay? Name of first chapter is The Mesopotamian Civilization. Name of chapter The Mesopotamia Civilization, okay? Civilization that arose in Mesopotamia, Egypt, Harappa, China were the earliest in the world. When we talk about the earliest civilization, there are four main earliest civilization, that is Mesopotamia, Egypt, Harappa and China. Okay, so in this chapter we will discuss about the Mesopotamian civilization. The river provided basically whatever civilization we are discussing as ancient civilization, these all are come up near rivers. आपको सारी की सारी पुरानी सिविलाइजेशन जो सिविलाइजेशन अभी हमने डिस्कस की, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हड़प्पा, चाइना, ये कहाँ पर मिलेंगी? रिवर्स के पास में. ठीक है, क्यों मिलेंगी रिवर्स के पास में? तो फर्स्ट रीजन इज द रिवर्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट वाटर टू सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट. ओके, व्हाट रिवर्स प्रोवाइडेड? A good amount of water, sufficient water, abundant water for large settlements. Okay, second point, when we talk about the river plains, it is very fertile. It is very fertile. आज भी अगर हम कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड कहाँ पर अवेलेबल होगी, तो कहाँ पर अवेलेबल होगी? नियर द रिवर्स. ओके, as near the river very fertile land is available, we can grow crop more easily there. Okay, तो पहला रीज़न, सारे सिविलाइजेशंस पानी के पास में, रिवर्स के पास में क्यों थे? क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ में. सेकेंड, फर्टाइल लैंड में आप क्रॉप इजीली ग्रो कर सकते हैं. थर्ड, रिवर ऑल्सो सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर आज भी हम बात करें हमारे एक्सपोर्ट्स की, हमारे इंपोर्ट की, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो मैक्सिमम जो वेटेज है वो किसको ही दिया है? वाटर ट्रांसपोर्ट को. समझ में आई बात? किसको ही मिला है बेटा? वाटर ट्रांसपोर्ट. आज भी हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहाँ से ही कर रहे हैं? वाटर रूट के थ्रू ही करते हैं. मैक्सिमम वाटर रूट्स के थ्रू. The early river valley civilization used bronze to make tools and implements. Hence they were called Bronze Age civilization. Do remember, it is there in objective question also. Which civilization is called Bronze Age civilization? So the civilization of Mesopotamia, Egypt, Harappa, China, these are called Bronze Age civilization. Why so? Because tools and implements were made by bronze. Okay, by bronze नहीं, with bronze. ओके, यस. तो जरा अगर हम वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखें तो यहाँ पर से कौन सी लाइन जाती है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो जितनी भी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे वो कहाँ पर मिलेंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में ही मिल रही हैं. जैसे ये रही इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ इन इंडिया एंड पाकिस्तान. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट, अफ्रीका, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन. ठीक होगी बात? चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इंडस वैली, ये आपको कहाँ मिल जाएंगी? एशिया में और अफ्रीका में इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो अगर आज की हम करंट डेट की बात करें, इंटरनेशनल बाउंड्रीज मेसोपोटामियन की, तो इराक, ईरान, सीरिया, टर्की. ओके, पहले टर्की नहीं था, ऑटोमन एम्पायर था. सीरिया, इराक और ईरान, ये करंट डेट में आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को टच करते हुए. ठीक है, फिर अगर हम बात करें मेसोपोटामिया में भी क्या क्या आता है? एक्केड, बेबीलोनियन, सुमेर, एशरिया, अक्केड बोला है कहीं कहीं पर, इसको अकेड बोला है. अकेड, व्हाट? अकेड, बेबीलोनियन, सुमेर, SUMER, सुमेर. ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन? क्या बनेगा क्वेश्चन? व्हाट इज सिविलाइजेशन? द वर्ड सिविलाइजेशन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सिविटस. किससे बड़ा है? सिविटस लैटिन वर्ड है जिससे सिविलाइजेशन बना है. इन विच, और विच मीन्स सिटी. इसका मतलब क्या होता है? सिटी. अ सिविलाइजेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर. अगर हम किसी भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो अ सिविलाइजेशन मस्ट हैव सम फीचर्स लाइक लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज. Towns must be there in a civilization. Trade exists between far-flung areas. Trade relations between far area, near area.
Written language exists. Okay, every civilization has their own written language. Social and economic division exists in the society. Every society of any of the civilization have some economic or social division. A government exists to maintain law and order. So if somebody asks you what is civilization, civilization word come from Latin word civitas, which means a city, and civilization has following features. It must have town and cities. Trade relations between the countries, cities must be there. Written language exists. Social and economic division is also there, and a government should be there. Okay, students, I'm not having a very clear picture of this. I am feeling sorry for it. Yes, by about 2500 BCE, area around the valley of Tigris and Euphrates. कौन सी दो रिवर बेटा? टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस. इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक. मेसोपोटामिया बोले तो मॉडर्न डे का जो इराक है उस टाइम में क्या था वो? मेसोपोटामिया. ठीक है, तो मेसोपोटामिया की दो रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस. द नाइल वैली इन इजिप्ट. तो नाइल वैली इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस रिवर पे है? नाइल वैली सिविलाइजेशन पे है. मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस. इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब रिवर इंदू, रिवर इंडस की पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन. हुआंग हो वैली पर चाइनीज सिविलाइजेशन. ठीक है. थ्रू दिस सिविलाइजेशन had some feature in common, each also developed its unique characteristics. Something common is there, but some unique feature is also there for every civilization, like Egyptian civilization, Indus Valley civilization, or Chinese civilization. But here in this chapter we are going to complete only Mesopotamian civilization. Okay, Mesopotamia, the land between Tigris and Euphrates river. किस किस के बीच में मेसोपोटामिया? टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? मेसोपोटामिया. ठीक हो गई बात. इट इंक्लूड्स अ रीजन ऑफ सुमेर, अकेड, बेबीलोनिया, एसीरिया. ठीक है, ठीक है. तो क्या क्या इंक्लूड करता है मेसोपोटामिया के साथ में? सुमेर, अकेड, बेबीलोनिया, एसीरिया. ठीक हुई बात. सोर्सेस. अब हमको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कैसी थी, क्या था, ये कैसे पता चलता है? वी गेट टू नो अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ओके, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पास्ट थिंग्स, excavation, everything is included under archaeological sources. So whatever archaeological sources we have, through which we are knowing about the Mesopotamian civilization. Okay, history of past is known as study of past is known as history. Study of past with the help of excavation, old things, pots, coins is known as archaeology, and these all are called archaeological sources. Okay, such as ziggurat at योर. जिगरेट कहाँ पर मिलेगा? यूर में. सील्स, मतलब जो सील्स वो लोग यूज़ करते थे. लिटरेरी सोर्सेज सच एज एपिक ऑफ गिलगमिश. क्या लिखा है बेटा? ये गिलगमिश, एपिक ऑफ गिलगमिश. लिटरेरी सोर्सेज. सील्स हमको बहुत कुछ बताती है किसके रिगार्ड में? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के रिगार्ड में. ठीक है. वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन यू. वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स देयर for civilization, that is different religious beliefs and art form exist. In every civilization various religions are there, so every religion has some religious belief and various art form exist. Okay, so with the help of epic of Gilgamesh, ziggurat at your seals, these all are telling something about Mesopotamian civilization. ये वाला फोटो बिल्कुल क्लियर है. ये क्या है बेटा? ruins of your. यू आर को आप लोग जब गूगल में भी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे बता रहे हैं? योर. ठीक है, तो आप लोग एक बार प्रोनाउंसिएशन ज़रूर देख लें. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड तो है नहीं. यस, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द ruins ऑफ योर. योर वॉज अ मेजर पोर्ट फॉर ट्रेड. ट्रेड के लिए एक मेजर पोर्ट था योर. ठीक है, जहाँ से ट्रेडिंग की जाती थी.
यस, अब ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ऑफ मेसोपोटामिया अराउंड द थर्ड मिलेनियम BCE, बिफोर क्राइस्ट, थर्ड मिलेनियम, अ सिविलाइजेशन डेवलप्ड अंडर द सुमेरियंस. किसके अंदर में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई? सुमेरियंस. किसके अंदर में बेटा? सुमेरियंस. This was the world first civilization, and Sumerian civilization is known as world first civilization. Okay, Mesopotamian civilization is the first one developed by Sumerians. It is also called Sumerian as well as Mesopotamian civilization. When we talk about the Mesopotamian cities, many ancient cities such as Eridu, Kish, Uruk, Lagash, Ur. Which Eridu, Kish, Uruk, Lagash, Ur हैज़ बीन एक्सकवेटेड. जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी आप लोगों ने एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है, सिन्हौली, सीक्रेट्स ऑफ सिन्हौली, वो देखें आप लोग अगर नहीं देखा है तो. सीक्रेट्स ऑफ सिन्हौली, राखीगढ़ी, हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगल, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी. वैसे ही मेसोपोटामियम की इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी थी? एरिडो, किश, उरुक, लगाश, ऊर. अगर आपने सीक्रेट्स ऑफ सिन्हौली नहीं देखा है तो एक बार देखें. सीक्रेट्स ऑफ सिन्हौली में बहुत सारी चीज़ें इंडिया के एंड में बहुत अच्छी होने वाली ऐसे दिखाया है ना. बहुत डेवलप सिविलाइजेशन था. कहाँ का? सिन्हौली. ओके. योर वॉज द बिगेस्ट सिटी. जैसे आज तक हमको पता था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये बड़ी सिटीज़ थी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की. फिर हमने ज़्यादा एक्सकवेशन किया तो हमको क्या मिला? राखीगढ़ी. आज ऐसे बोलते हैं कि राखीगढ़ी बहुत बड़ी सिटी है. अभी सिन्हौली का भी एक्सकवेशन बाकी है. तो पर जितना एक्सकवेशन मेसोपोटामियम सिटीज़ का हुआ है उसमें पता चला है कि यूर वॉज द बिगेस्ट सिटी. इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. बट डू रिमेंबर बेटा, वन क्वेश्चन के आंसर में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी है. कितने 3 पार्ट्स थे, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर? 3 parts were there. Okay, sacred area, the walled city on a mount, and the outer town. Walled city on a mount and outer town. ठीक है, sacred area, walled city, mount and the outer town. 3 parts. The sacred area, the walled city on mount and the outer area. 3 क्या क्या हो गए? फर्स्ट हो गया आपका sacred area, second walled city on a mount and third is outer टाउन. ये तीनों सिटीज़ का नाम आप याद रखेंगे. ठीक हुई बात? यस. द सेक्रेड एरिया कंसिस्टेड ऑफ टावर. इट इज़ देयर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू रिमेंबर. सेक्रेड एरिया, सेक्रेड मतलब जहाँ पर पूजा होती है. सेक्रेड एरिया कंसिस्टेड ऑफ टावर कॉल्ड जिगरट. सेक्रेड एरिया में एक टावर होता था, उस टावर को हम क्या बोलते थे? जिगरट. ठीक है. ऑन द टॉप ऑफ विच वॉज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू पैट्रन गॉड ऑफ द सिटी. हर सिटी का अपना गॉड होता था. उस सिटी के गॉड के लिए एक टेम्पल बनाया गया और उसमें जो टावर होता था उस टावर को हम क्या बोलते थे? जिगरट. क्या बोलते थे? जिगरट. ठीक हुई बात? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो सेक्रेड एरिया था उसके अंदर एक टावर होता था, उस टावर को हम जिगरट बोलते हैं. और जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड होता है पैट्रन गॉड ऑफ द सिटी. ऑफिसेज एंड स्टोर हाउस वर ऑल्सो सिचुएटेड इन सेक्रेड एरिया. सेक्रेड एरिया में आपको ऑफिसेज भी मिल जाएंगे, स्टोर हाउसेज भी मिल जाएंगे. द वॉल्ड सिटी एंड द आउटर टाउन वर रेसिडेंशियल एरिया. अगर कोई पूछता है रेसिडेंशियल एरिया को किस नाम से बुलाते थे मेसोपोटामियम, तो वॉल्ड सिटी और आउटर टाउन. वॉल्ड सिटी एंड आउटर टाउन वर फिक्स फॉर रेसिडेंशियल एरिया. ओके. मड ब्रिक हाउसेज डिफरेंट साइज हैव बीन फाउंड हियर. मड ब्रिक हाउसेज मिट्टी और ईंट से बने हुए घर थे, बहुत अलग अलग साइज के. ईच हाउस कंसिस्टेड ऑफ सेंट्रल, कंट्री यार्ड एंड रूम. क्या क्या होता था घर में? सेंट्रल, कंट्री यार्ड एंड रूम. ठीक है, रूम होंगे, सेंट्रल एरिया होगा, कंट्री यार्ड होगा. एक सेंट्रल कंट्री यार्ड और रूम्स होंगे. ठीक है. Yes, so we have discussed the characteristics of civilization, that existence of social classes. So Mesopotamian civilization is also have some different social classes. That is, the king was very powerful. King बहुत powerful था. He was the head priest and performed religious rites. जितनी भी religious rites होती थी उनको perform करने का right किसके पास था? King के पास था. Head priest था वो. He and the royal family held the highest position in the society. राजा की पोजीशन वैसे भी हाईएस्ट होती है. यहाँ पर भी बहुत सारे जो काम थे वो सिर्फ वो राजा ही कर पाता था, जैसे रिलीजियस रिट्स, सेक्रीफाइसेस, बेसिकली नोन एज हेड प्रीस्ट. इसकी जो फैमिली थी उसकी हाईएस्ट पोजीशन थी सोसाइटी में.
priest, highest officials, and scribes. Scribes means writer who is writing. Before no printing press was there, that is why everybody is writing with hands, and the person who is expert in that known as scribes. Okay, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम था बेटा, बहुत कम लोग थे पढ़ना लिखना जानते थे, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी. देन कम द फार्मर. इन सब के बाद कौन आएगा? फार्मर. फार्मर के बाद आर्टिशन. आर्टिशन के बाद ट्रेडर्स. एंड स्लेव्स वर द बॉटम ऑफ सोशल लैडर. सोशल लैडर के बॉटम में हमने किसको रखा? स्लेव्स को. और टॉप में किसको रखा? किंग को. किंग टॉप में है, स्लेव्स बॉटम में है. बीच में आएंगे आपके फार्मर, आर्टिशन, प्रीस्ट एट्सेट्रा. ठीक है, तो सोशल लैडर का टॉप किंग, बॉटम स्लेव्स. Yes, one more thing that you should remember, that is father was the head of the family. Boys were sent to school while girls learned cooking, spinning and other household work. Current से कुछ बहुत ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा है. उस टाइम में भी लड़कियों को कुकिंग स्पिनिंग सिखाई जाती थी, बॉयज़ को स्कूल भेजा जाता था, फादर फैमिली का हेड होता था. Some were even taught to read and write at home. कुछ लड़कियों को घर में पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता था. Women were not treated equal to man. Women और man में equality नहीं थी Mesopotamian civilization में. If somebody asks you about the social pattern, king at the top, bottom is with slaves. Men are more valuable as compared to women. The duty of boy is to take care of the family financially, while the girl's duty is to cook, spin or do household work for the rest of the family. लड़के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फाइनेंस अरेंज करना अपनी फैमिली के लिए, वहीं फीमेल का काम होगा पूरे घर को संभालना. ठीक है, पर कोई इक्वालिटी नहीं थी मैन और वुमेन में. अब हम बात करते हैं रिलीजन. द मेसोपोटामियंस वर्शिप डिफरेंट फोर्सेज ऑफ नेचर. ओके, क्या किसकी वर्शिप पे होती थी? डिफरेंट फोर्सेज ऑफ नेचर. दे ऑल्सो वर्शिप्ड मेनी गॉड्स. ईच सिटी हैड इट्स ओन गॉड. मैंने पहले भी बताया हर सिटी का अपना गॉड होता था. डू रिमेंबर, ईच सिटी हैज इट्स गॉड. हर सिटी का अपना भगवान. अ जिगरेट वॉज to the god by building his temple on a top. ठीक है, जिगरेट एकदम टावर, टॉप पे, टेम्पल के टॉप पे क्या होता था? उस गॉड को डेडिकेट करते हुए बनाया जाता था. द प्रीस्ट परफॉर्म सेरेमनीज इन द टेम्पल. सेरेमनीज किसका काम होता था? प्रीस्ट का काम होता था. जैसे आज हम पंडित बोल दें, चर्चेस में क्या होते हैं? फादर होते हैं. वैसे उस टाइम में प्रीस्ट हुआ करते थे जो बेसिक सारी सेरेमनीज को परफॉर्म करते थे. Excavated evidence suggests that the Mesopotamian believed in life after death. Okay, so every civilization have their own beliefs, but Mesopotamian believed in life after death also. मरने के बाद भी जीवन होता था, ऐसा किसका बिलीव था? मेसोपोटामियंस का बिलीव था. Many graves contained articles of daily use. When they are making graves of the dead people, they are fill the grave with daily use necessities, okay, which the people believe that the dead would need in their afterlife. okay, हो सकता है कि उस डेड बॉडी को आफ्टरवर्ड्स किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट लगे, इसलिए हम वो सारे इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती थी वो उसके साथ में रख देते थे, उसकी ग्रेव में रख देते थे. ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि उन लोगों का बिलीव था लाइफ आफ्टर डेथ में. यस, ऑक्यूपेशंस. ओके, मोस्ट पीपल वर फार्मर्स. ऑक्यूपेशन की बात करें तो बेसिकली जो मेजर ऑक्यूपेशन था वो क्या था? फार्मिंग. दे ग्रू वीट, बार्ले, कॉर्न, डेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल. क्या क्या ग्रो करते थे? वीट, बार्ले, डेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स. इम्प्रूव मेथड ऑफ इरीगेशन लैड टू एन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन. उन लोगों ने इरीगेशन की नई नई मेथड्स को डेवलप किया था, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था. एमंग क्राफ्टमैन देयर वर्क मेटल वर्क सच एज ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, लोहार, सुनार. हिंदी में उनको लोहार और सुनार बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ. वेरियस क्राफ्ट पर्सनस थे जो मेटल के ऊपर काम करते थे. आयरन भी एक मेटल है, गोल्ड भी एक मेटल है. पॉटर हुआ करते थे, वीवर्स हुआ करते थे, स्कल्पचर्स थे, ग्लास मेकर्स थे. दे वर नोइंग द आर्ट ऑफ मेकिंग ग्लास. कांच का काम बनाना जानते थे. स्कल्पचर मतलब मूर्तियों, पत्थर से मूर्तियों बनाने का काम उनको बहुत अच्छे से आता था. पॉटर मतलब मटके वगैरह बना लेते थे. आयरन पे काम कर देते थे और गोल्ड पे भी काम कर देते थे. स्टोन कार्विंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. यस, स्टोन कार्विंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था. ठीक है,
Trade and commerce. What? Trade and commerce. People traded in many goods. Okay, the people of Mesopotamian civilization traded in various type of goods. They imported raw material, turned them into finished article. किसी भी कंट्री से, किसी भी सिटी से पहले क्या बाय करते थे? रॉ मटेरियल, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट बना लेते थे. देन सोल्ड दैम एट होम एंड अब्रॉड. अपने होम मार्केट में भी सेल आउट करते थे और अब्रॉड भी उस चीज़ को सेल आउट करते थे. रॉ मटेरियल कहीं से मंगवाया, उसको उसके ऊपर बढ़िया प्रोसेसिंग की, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर सेल आउट कर दिया. The quality of goods were strictly supervised. They were the people who were very quality conscious. That is why they were supervising everything. Strictly quality products they required. So more to new section is telling about Enheduanna. Somewhere it is also called Duanna. What? Duanna. Enheduanna. Somewhere when I have seen the pronunciation of this word, somewhere it is Duanna only, or somewhere some are suggesting Enheduanna. So Enheduanna was a priestess in Akkad. She is perhaps the earliest poet. ये कौन थी बेटा? She है, मतलब वुमेन का नाम है ना? अर्लीस्ट पोएट थी और ऑथर थी जिनको आज तक हम नाम से हम जानते हैं, क्योंकि वुमेन्स को तो राइट था ही नहीं एजुकेशन का. बहुत ज़्यादा वुमेन एजुकेशन पे ये लोग फोकस करते नहीं थे, है ना. तो ये पहली पोएट हुई जिनको आज तक की डेट में हम जा रहे हैं, एनेदुआना और दुआना. ठीक है. ये एक ग्रेट जिगरेट का फोटो है जिसको आप अपनी बुक्स में बहुत ध्यान से देखें. यस, they are maintaining records, okay, on clay tablets, on which they are maintaining their records on clay tablet. मतलब मिट्टी का ऐसे टैबलेट टाइप से बनाया जाता था और फिर उसको पहले सुखाकर उसके ऊपर कार्विंग की जाती थी. ठीक है. द डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामियम सील्स इन इंडस सिटीज़. मेसोपोटामिया की बहुत सारी जो सील्स हैं वो कहाँ पर मिली है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन है, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. पहले तो इंडिया ही था, बाद में 1947 में पाकिस्तान बना. तो हम बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसकी सिविलाइजेशन है? इंडिया की. तो वहाँ पे मेसोपोटामियम सील मिली है. इससे क्या पता चलता है कि ट्रेड हुआ करता होगा मेसोपोटामिया में और इंडिया के बीच में. ठीक है. इंडस सील इन द सिटी ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामियम. और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स कहाँ पर मिली है? मेसोपोटामियम में. इससे क्या प्रूव होता है बेटा कि यहाँ पर ट्रेड रिलेशनशिप थे इन दो सिविलाइजेशन में. देयर वॉज ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन. ओके. कोई इसके आंसर देने की कोशिश करे, आता है कि नहीं? ठीक है, कि आप लोग करेंगे. चलो एक ट्राई करते हैं. यस, द अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन कहाँ से टूल बनाती थी? ब्रोंज से. बिगेस्ट सिटी कौन सी थी? ऊर. एरिडो नहीं थी, क्या थी बेटा? ऊर. यस. तो थर्ड इज होमवर्क दैट यू नीड टू फाइंड इट एंड राइट इन कमेंट सेक्शन में. देखती हूँ कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुझे इस बात को रिप्लाई करते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है. ओके. हु हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द मेसोपोटामियम सिटी? किंग. और लोएस्ट? स्लेव. हाईएस्ट पोजीशन किसकी थी मेसोपोटामियम सोसाइटी में? किंग की. और लोएस्ट पोजीशन थी स्लेव्स की. व्हाट कॉज्ड एन इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन मैथड्स और वेरी नाइस मेथड्स ऑफ इरीगेशन? क्योंकि इन लोगों को इरीगेशन फैसिलिटीज़ का नॉलेज था, इसीलिए वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था. तो मैंने आपको 5 में से 4 बताए हैं, 1 आपको मुझे बताना है. ठीक हुई बात. मेजर अचीवमेंट्स. यस, मेजर अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन. स्टोन वॉज नॉट ईजिली अवेलेबल इन मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया में आपको ईजिली क्या स्टोन नहीं मिलेंगे. सो बिल्डिंग एंड टेम्पल्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. तो स्टोन नहीं थे तो ऐसा नहीं था ये रोते रहे कि अरे अब स्टोन नहीं है तो हम टेम्पल नहीं बनाएंगे, आर्किटेक्चर नहीं बनाएंगे. दे हैव स्टार्टेड मेकिंग ब्रिक्स और दे वर यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. मतलब जो रेड कलर का जो ब्रिक आज होता है उसी का यूज़ करते थे. मिट्टी से पहले बनाओ, उसको फिर पका लो बड़े बड़े फर्नांसेस में और फिर उससे आप आर्किटेक्चर बना सकते हो. आर्किटेक्चरल फॉर्म सच एज आर्च, कॉलम, डोम, वॉल वर यूज्ड इन बिल्डिंग. ये जैसे ये आर्च, कॉलम, इन सब का यूज़ करके ही, डोम का यूज़ करके बढ़िया आर्किटेक्चर इन लोगों ने बनाया है. The introduction of these architectural forms was one of the greatest contribution of Mesopotamian. Till date, we are using arch, column, dome, vault
ठीक है. इट मीन्स दे हैव गिवन अस आर्किटेक्चरल गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ आर्च, कॉलम, डोम. बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का. पीपल बिल्ट मेनी ziggurats. They were many stories high and decorated with marble tiles. टाइल्स से मार्बल से एक जिगरेट को ये लोग क्या करते थे? डेकोरेट करते थे. ठीक है. और जिगरेट के साइड में आपको ड्रेन्स बोले तो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालियों वाला जो सिस्टम था, नाली ड्रेनेज, वो कैसे बना हुआ था? ब्रिक से बना हुआ था. वर बिल्ट ऑन द साइड्स ऑफ जिगरेट के दोनों साइड में आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वेल बिल्ट ड्रेनेज सिस्टम था. दीज ड्रेन्स कैरीड रेन वाटर अवे फ्रॉम द जिगरेट से रेन वाटर को अदर साइड में ले जाने का काम किसका था? ड्रेनेज का था. द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन में एक हैंगिंग गार्डन था जो कि एंशियंट वंडर्स में एक है. ठीक है. दे वर बिल्ड बाय किंग. ये किसने बनाया था? किंग ने बनाया था. यस. सो द हैंगिंग गार्डन वॉज मेड बाय नेब्यूकडनेज़र. व्हाट इट इज रिटन बेटा? नेब्यूकडनेज़र. क्या लिखा है ये? नेब्यूकडनेज़र. नेब्यूकडनेज़र किंग का नाम है जिन्होंने क्या बनाया? हैंगिंग गार्डन. कहाँ पर? बेबीलोन में. ठीक हुई बात. किसके लिए बनाया? फॉर हिज वाइफ, बिकॉज शी मिस द हिली लैंडस्केप ऑफ हर होम. It may be that she was belonging from any landscape, hilly landscape. So इस लैंडस्केप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेबूकडनेज़र ने क्या किया? एक हैंगिंग गार्डन बना दिया. ठीक है. तो हैंगिंग गार्डन मेड बाय किंग नेबूकडनेज़र फॉर हिज वाइफ. ओके. चलो, अब अगर हम साइंसेस की बात करते हैं तो मेसोपोटामियंस excelled in mathematics and astronomy. They were a knowledgeable person. They were knowing great about maths, great about astronomy. As we counted by tens, they counted by sixties. जैसे हम 10 में काउंट करते हैं, वो 60s में काउंट करते थे. They divided hour into 60 minutes. उन्होंने पूरे आवर को किस में डिवाइड किया? 60 मिनट्स में. 60 मिनट्स को क्या में डिवाइड किया? सेकेंड में. 1 hour into 60 minutes, 1 minute into 60 seconds. A year consists of 12 months with 30 days in each month. हर 12 मंथ होंगे, हर मंथ में 30 डेज होंगे, ये भी उन्होंने बताया. डे एंड नाइट को 12 आवर्स में डिवाइड किया. सो मेसोपोटामियंस गेव स्पेसिफिक नेम टू डिफरेंट स्टार्स एंड प्लैनेट. हमारी 10 से काउंटिंग होती है, 1 10 100 वाली, वैसे इन लोगों ने देखो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, मतलब जो भी आपको मिलेगा यहाँ पर वो 6 से डिविजिबल होगा. ठीक है. मेसोपोटामियम गेव स्पेसिफिक नेम टू डिफरेंट स्टार्स एंड प्लेनेट. दे कुड ऑल्सो प्रेडिक्ट एक्लिप्सिस. वो एक्लिप्सिस को प्रेडिक्ट कर पाते थे. उन्होंने स्पेसिफिक नेम्स दिए हैं. किसको नेम्स दिए बेटा? स्टार्स को और प्लेनेट्स को. ठीक हुई बात. और ये है क्या? क्यूनिफॉर्म टैबलेट. ये क्या है बेटा? क्यूनिफॉर्म टैबलेट. क्या है? क्यूनिफॉर्म टैबलेट डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. इसके ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस लिखे गए हैं. ये क्यूनिफॉर्म टैबलेट है. Yes, there is one more important information about Motu section is King Sargon. King Sargon of Akkad. Akkad के King Sargon ruled from 2334 BCE to 2279 BCE. Okay. Akkad king Sargon ruled from this particular time to this particular time. He ruled vast area land between the Mediterranean Sea to Persian Gulf. Persian Gulf से लेके Mediterranean Sea तक रूल करने वाले थे King Sargon. He laid the foundation of first empire. इन्होंने first empire बनाई जिसको Akkadian empire बोला. क्या बोला? Akkadian empire. Sargon was the first ruler to introduce the idea that king should be succeeded by his son. राजा की डेथ के बाद या राजा के बाद में कौन रूल करेगा? उसका बेटा. ये रूल किसने बनाया? सरगॉन ने बनाया. इन्होंने मेडिटेरेनियन सी से पर्शियन गल्फ तक क्या क्या रूल किया था. ये फर्स्ट किंग थे जिन्होंने फर्स्ट एम्पायर बनाया, मतलब एम्पायर बनाने वाले पहले किंग थे जिन्होंने मेडिटेरेनियन से पर्शियन तक रूल किया. और ये आइडिया कहाँ से आया है कि किंग शुड बी सक्सीडेड बाय हिज सन, गिवन बाय सरगॉन ओनली एंड नॉट बाय द रिच पीपल ऑफ द सिटी.
ओके, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये वो थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। एम्पायर शुड बी गवर्न बाय इट्स ओन पीपल, और जितना एम्पायर था वो किसने गवर्न किया, इनके अपने लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्रिप्ट। यस, वेन पीपल बिगिन टू ट्रेड, जब हम लोग आपस में ट्रेड करने लग जाते हैं बेटा, तो इट बिकम एसेंशियल टू रिकॉर्ड द डिटेल्स इन राइटिंग। ओके, अगर ट्रेड बिजनेस को प्रॉपर फ्लोरिश करना है तो आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड रखने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई स्क्रिप्ट तो चाहिए होती है। द सुमेरियंस इन्वेंटेड राइटिंग ऑलमोस्ट 55,000 ईयर्स अगो। सुमेरियंस ने अपनी स्क्रिप्ट कब डेवलप कर ली थी, राइटिंग स्किल्स कब डेवलप कर लिए थे, 5500 ईयर अगो। द मेसोपोटामियन सिस्टम ऑफ राइटिंग इज नोन एज क्यूनिफॉर्म। इनके राइटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म। व्हाट वाज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ मेसोपोटामियन सिस्टम ऑफ राइटिंग, क्यूनिफॉर्म। डू रिमेंबर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि क्यूनिफॉर्म क्या है, मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम। ओके, द स्क्रिप्ट वॉज वेज्ड शेप, स्क्रिप्ट कैसी होती थी, वेज शेप की होती थी। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मैं कैसे लिख रही हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड है यहाँ से लिखकर किसकी तरफ जा रही हूँ, राइट की तरफ जा रही हूँ, किसकी तरफ जा रही हूँ, राइट की तरफ। पर वहीं पर जो मेसोपोटामियन थे, ये जो क्यूनिफॉर्म थी, वो लोग कैसे लिखते थे, इस टाइप से लिखते थे। ठीक है, मतलब वो कैसे जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। उर्दू भी ऐसे ही लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक हुई बात, हम लोग राइट, लेफ्ट टू राइट, और ये लोग राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और जो इनका पेन होता था वो कैसे बनता था, रीड और बोन से, कैसे बनता था, रीड और बोन से। ठीक हुई बात। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का नेम है, जो स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट चलती है, पेन रीड से और बोन से बनता था। ठीक है, ऑल राइटिंग ऑन क्ले टेबलेट, सारी की सारी राइटिंग किस पे होती थी, क्ले टेबलेट्स के ऊपर होती थी। द टेबलेट्स वर देन बेक्ड, पहले जैसे मिट्टी का वो बनाया, उसके ऊपर लिख किया और फिर उसको बेक कर दिया। ईच टेबलेट वॉज लाइक अ पेज ऑफ द बुक, और हर टैबलेट किसकी तरह दिखता था, बुक के पेज की तरह। मेनी टैबलेट्स हैव सर्वाइव्ड, आज तक की डेट में बहुत सारे टैबलेट्स आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज वर टेल्स अबाउट लीजेंडरी हीरो गिलगमिश। गिलगमिश एक हीरो था, लीजेंडरी हीरो था, जिसकी टेल्स को लिखा गया है, जिसकी कहानियों को लिखा गया है, और वो आज तक टिल डेट सर्वाइव कर रही है। ठीक हुई बात। तो कौन हीरो है, हीरो का नाम है गिलगमिश, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, तो जरा ध्यान रखो, लीजेंडरी हीरो कौन है, गिलगमिश। ठीक है, और जो इनकी जिसको जो लिखी हुई स्टोरीज हैं टेल्स हैं, वो टिल डेट हैं। So last heading of this chapter is Hammurabi Code of Law. What Hammurabi Code of Law? The earliest complete record of law was found in Mesopotamia. हमने पढ़ा था ना कि एक सिविलाइजेशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, सोसाइटी में डिवीजन होने चाहिए, एक और कैरेक्टर था कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन होना चाहिए। तो मेसोपोटामियम के पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड था लॉ का नियम का, कानून का। अ बेबीलोनियन किंग कॉल्ड हम्बुराबी, और वो किसने बनाया था, बेबीलोनियन किंग हम्बुराबी ने। ठीक है, जिन्होंने रूल कब से कब तक किया, 1792 टू 7050 बिफोर क्राइस्ट। Compiled these laws. Who compiled the laws? Babylonian king. Name of that Babylonian king is Hammurabi, and on his name Hammurabi Code of Laws came into existence. Hammurabi Code is carved on huge stones. ले बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, शिल के ऊपर क्या लिखे गए, Hammurabi Code of Conducts. Okay, it lists 282 law. कितने नियम उन्होंने बनाए थे बेटा, 282 लॉ गवर्निंग ट्रेड, कॉमर्स, फैमिली, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। इफ somebody ask you Hammurabi Code of Conduct written on कॉमर्स, फैमिली, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट, अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है, कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट है, कोई कॉमर्स में डिस्प्यूट है, फैमिली में कोई इशू है, उस सब के ऊपर लिखा गया है हम्बुराबी कोड ऑफ रूल, जिसके अंदर कितने नियम हैं, 282। हाउ मेनी, 282। इट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, पनिशमेंट।
डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, जो आपने ऑफेंस किया है उस वो कितने सीरियस नेचर का है उसके अकॉर्डिंग आपकी पनिशमेंट डिसाइड हो जाएगी। द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ऑफेंस, किस सर्कमस्टेंसेज में ऑफेंस हुआ है। द स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर, ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑफेंडर है उसके स्टेटस को भी ध्यान में रखा जाता था, ठीक हुई बात। द स्टोन हैड थॉट टू बी ऑफ हम्बुराबी, ऐसा बोला जाता है ये जो स्टोन हैड है ये किसका है, हम्बुराबी का है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से कोई एक क्वेश्चन है तो इस पैराग्राफ को प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लेना। जिसकी शुरुआत हुई होती है उस हर चीज़ का एंड होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने अपने आप को एक्सेल किया एस्ट्रोनॉमी में, साइंस में, पर एक टाइम के बाद वो क्या कर गई, डिक्लाइन कर गई, ठीक है। ये रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, क्या थी, इट वॉज रिवर वैली सिविलाइजेशन। इट लास्टेड मेनी मिलेनिया, बहुत सारी मिलेनिया तक इसने रूल किया, बट अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो डिक्लाइन कर गई। हाउ एवर द स्ट्राइड्स मेड बाय मेसोपोटामियन, पर मेसोपोटामियंस जो करके गए हैं इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, साइंस, स्क्रिप्ट, हैव एनरिच्ड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, हमारी हिस्ट्री को एनरिच करने का काम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने किया है। अब स्टूडेंट्स एक बात कि अगर आपको इस और वीडियोस इससे रिलेटेड बनवाने हैं तो अच्छी फ़ोटो आप सेंड कर सकते हैं मुझे। प्लस अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मैम धीरे बोलो, तेज़ बोलो, आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सुधार करूँगी, ठीक है।